My dear UGC NET JRF Assistant Professor PhD English Literature Aspirants, today my dear learner, आज हम लोग मॉडर्न पोएट्स का चर्चा करेंगे। मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्स, कुल मिलाकर इसमें 7 मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्स हैं, जिसका इन अकॉर्डेंस विथ देयर ईयर्स ऑफ बर्थ हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले माय डियर लर्नर, हम लोगों ने एंग्लो सेक्शन पोएट्स का चर्चा किया। इसके बाद 14th सेंचुरी पोएट्स का चर्चा किया। इसके बाद जो है अर्ली रेनेसां पोएट्स का चर्चा किया, एलिजाबेथन पोएट्स का, मेटाफिजिकल पोएट्स का, कैवालियर पोएट्स का, जॉन मिल्टन का, ट्रांजिशनल पोएट्स का, रोमांटिक पोएट्स का, विक्टोरियन पोएट्स का, और अब हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्स का। ये सभी जो पोएट्स हैं यह ब्रिटिश हैं। और इसके बाद मैं डियर लर्नर जो वीडियो बनाएंगे उसमें 10 अमेरिकन पोएट्स, उसके बाद जो है 10 कैनेडियन पोएट्स, और फिर 10 जो है इंडियन पोएट्स, तो 30 हो गए, और 2 ऑस्ट्रेलियन पोएट्स और 2 जो है अफ्रीकन पोएट्स। तो इसके बाद जो है फिर हम लोग ब्रिटिश पोएट्स के अलावे फिर 34 पोएट्स का चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में 7 ब्रिटिश पोएट्स का जो मॉडर्न एज के हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न एज जो है 1901 से लेके अभी तक है। और मॉडर्न एज को मैं डियर लर्नर 2 भागों में बांटा गया है। एक है मॉडर्न एज और दूसरा है पोस्ट मॉडर्न एज। इंग्लिश लिटरेचर में 1901 से लेके विक्टोरियन पीरियड के बाद जो है मॉडर्न एज का शुरुआत हो जाता है, और 1901 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक या द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक मॉडर्न एज माना जाता है। और 1945 से लेकर, या कह सकते हैं कि 1939 से लेकर, कहीं कहीं 1939 भी रहता है और कहीं कहीं 1945 भी रहता है। तो 1939 से लेकर अभी तक जो है वो पोस्ट मॉडर्न एज में आता है। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्स में। पहला नाम जो है ए.ई. हाउसमैन है। ए.ई. हाउसमैन का पूरा नाम है माय डियर लर्नर अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं। इनका जन्म 1859 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1936 में हुआ। तो याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर जो है वो है W.B. इट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्स। W.B. इट्स। W.B. इट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर इट्स, और इनका जन्म जो है 1865 में होता है और इनकी मृत्यु 1939 में होता है। तीसरे नंबर पर ये भी जो पोएट है बहुत इंपॉर्टेंट है, T.S. इलियट। T.S. इलियट का पूरा नाम है थॉमस अस्टर्न इलियट, और इनका जन्म 1888 में होता है और इनकी मृत्यु 1965 में होता है। ये माय डियर लर्नर T.S. इलियट ड्रामाटिस्ट भी रहे हैं। मैंने जो ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट का जो चर्चा किया था उसमें भी T.S. इलियट का नाम आया था। जॉन गाल्सवर्दी, T.S. इलियट, ये सब का नाम आया था। अब चौथे नंबर पर है W.H. आर्डेन।
W.H. आर्डेन का पूरा नाम है विस्टन ह्यूग आर्डेन। वेस्टन ह्यूग आर्डेन। इनका जन्म होता है 1907 में और इनकी मृत्यु होती है 1973 में। अब 3 पोएट्स और रह गए। 5वें नंबर पर हैं डायलन थॉमस। डायलन थॉमस का जन्म जो है 1914 में होता है और इनकी मृत्यु 1953 में होता है। और 6ठे नंबर पर है टेड ह्यूग्स। टेड ह्यूग्स का जन्म जो है 1930 में होता है और इनकी मृत्यु 1998 में होता है। और आज के क्लास के लास्ट जो पोएट है सीमस हेनी। सीमस हेनी का जन्म 1939 में होता है और इनकी मृत्यु 2013 में होता है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर, हम लोगों ने टोटल जो मॉडर्न ब्रिटिश है पोएट्स के साथ साथ एंग्लो सेक्शन से लेकर अभी तक जो ब्रिटिश पोएट्स हैं कुल मिलाकर 65 हैं। आप लोग गिन लीजिएगा और इसके बाद जो हम वीडियो लेके आएंगे तो एंग्लो सेक्शन पोएट्स से लेके मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्स तक जो 65 गो पोएट्स हैं उन सभी का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। आज ही हम चर्चा कर देंगे। तो फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। ए हाउसमैन का जन्म हुआ 1859 में। W.B. इट्स का जन्म हुआ 1865 में। T.S. इलियट का जन्म हुआ 1888 में। W.H. आर्डेन का जन्म हुआ 1907 में। डायलन थॉमस का जन्म हुआ 1914 में। टेड ह्यूग्स का जन्म हुआ 1930 में और सीमस हेनी का जन्म हुआ 1939 में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जून 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं। वीडियो को 3 से 4 बार सुनिए, लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। थैंक्स सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with next topic. Thanks.